ठीक। तो बीआरएस में कल का जो टॉपिक कवर करा था उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। एक बार फिर ओवरव्यू बता देता हूँ कि बीआरएस था क्या। तो बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं। और बीआरएस बनाया कब जाता है? तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च को। एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 31 मार्च को बनाया जाता है, तो अक्सर बच्चों को ये लगता है कि 31 मार्च को ही रात को जग के बनता होगा। मतलब सुबह से शाम तक लगे रहते होंगे, रात तक जब तक बन न जाए तो बनाते रहते होंगे। ये एक माइंड सेट है कि 31 मार्च तक बनता है तो चाहे जो भी हो जाए 31 मार्च तक बनेगा। तो ऐसा नहीं रहता है। इसमें ये मतलब रहता है कि 1 अप्रैल 2026 से लेंगे और 31 मार्च 2027 तक का जितना डेटा है, मतलब जितना अकाउंटिंग का डेटा है वो ले लेंगे। हाँ, उसे तैयार करेंगे कब? अप्रैल में। 1 अप्रैल से लेके तैयार करेंगे। और कब तक? रिटर्न जब फाइल करते हैं हम लोग उसके पहले तक। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, मतलब व्यक्ति हैं, तब 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इस वक्त आईटीआर फाइल हो रहा है, जुलाई चल रहा है ना, तो लास्ट मंथ चल रहा है, 31 तक सब लोग रिटर्न फाइल करेंगे। तो इस डेट से पहले क्या होना चाहिए? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होना चाहिए। लेकिन डेटा कहाँ तक का होना चाहिए? 31 मार्च तक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अप्रैल में भी मार्च तक का तैयार कर सकते हैं, मई में भी कर सकते हैं, जून में भी कर सकते हैं और जुलाई में भी। तो इतना टाइम मिलता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। बनाएंगे कब से कब तक का? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो 31 मार्च तक का डेटा रहेगा, मतलब जो इंफॉर्मेशन रहेगी परचेज की, सेल्स की, इनकम की, एक्सपेंस की, वो कब तक की रहेगी? 31 मार्च तक की। लेकिन उसे हम बना कब सकते हैं? मार्च के बाद भी। अप्रैल में बना सकते हैं, मई में बना सकते हैं। तो मई में बनाएंगे तो डेटा कब तक का रहेगा? मार्च तक का ही रहेगा। तो ये क्लियर हुआ कि इसे हम रिटर्न फाइल करने के पहले बना सकते हैं, बीआरएस भी बना सकते हैं, बट आपका डेटा यही होना चाहिए। आमतौर से एंड में बनता है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना, वहां पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन यानी बैंक संबंधी लेन देन इतना ज़्यादा होता है कि एक साल में बहुत लोड हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं फिर? मंथली बना लेते हैं, क्वार्टरली बना लेते हैं, साल में, सॉरी 3 महीने में एक बार बना लेते हैं, साल में एक बार बना लेते हैं। तो ऐसे बन सकता है। कौन बनाएगा? तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट की होती है। क्यों बनाएगा? तो कन्वीनियंस के लिए बनाएगा, अपनी सुविधा के लिए बनाता है। अकाउंटेंट बनाता है इसको, कन्वीनियंस के लिए बनाता है। क्यों बनाना ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि जो वो अकाउंट्स मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं कैश बुक, और उसका एक बैंक में खाता होता है। किसका? कंपनी का। तो कंपनी का जो बैंक में खाता होता है उसको बोलते हैं पासबुक। तो जो रिकॉर्ड कैश बुक में है वही रिकॉर्ड, बट समय की डिफरेंस की वजह से, टाइमिंग की वजह से डिफरेंसेस आ जाता है। इन दोनों बुक में सेम होना चाहिए ट्रांजैक्शन, बट डिफरेंसेस आ जाता है। तो इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए, यानी टू रिमूव द डिफरेंस, टू रिमूव द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, BRS is prepared
बीआरएस क्यों बनाया जाता है? कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है वो डिफरेंस को खत्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपका कैश बुक है जो अकाउंटेंट मेंटेन करता है अपनी कंपनी में, उसमें लिखा हुआ है कि आपके खाते में 50,000 रुपये है, ये अकाउंटेंट मेंटेन करता है। तो अकाउंटेंट देख के बता रहा है क्या? कैश बुक। कैश बुक का जब बात करते हैं तो कैश की बात नहीं करते। कैश बुक में एक कॉलम होता है बैंक कॉलम, तो बैंक वाले कॉलम में कितना दिख रहा है पैसा कि कंपनी के पास 50,000 रुपया है। तो आपको पता है कि बैंक के पास भी रिकॉर्ड होता है जिसे हम पासबुक कहते हैं। तो पासबुक जब हमने चेक किया तो वहां लिखा था 40,000 रुपये हमारे खाते में है। तो फिर हमें ये समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी मैं ही मेंटेन कर रहा हूँ और जो यहाँ पर मेंटेन कर रहा हूँ वही यहाँ पर भी हो रहा है और मेरा ही खाता यहाँ पर है। तो अगर 50 यहाँ है तो 50 यहाँ भी होना चाहिए, बट डिफरेंस क्यों हो जा रहा है? तो पता चला कि दोनों के बीच में 10,000 का डिफरेंस है। तो दोनों पता किया गया कि भाई मालूम चले कि ये 10,000 का डिफरेंस क्यों है। तो जब पता करने लगे तो एक चीज मालूम चला। क्या पता चला? कि एक चेक था, डिपॉजिट हुआ था बट नॉट क्रेडिटेड। 10,000 का वो चेक था। इसका ये मतलब हुआ कि हमें कस्टमर से एक चेक मिला था, एक चेक कस्टमर से, एक चेक 10,000 रुपये का प्राप्त हुआ था। तो जब कस्टमर से मिला होगा 10,000 का चेक, तो अकाउंटेंट ने क्या किया होगा? कैश बुक में दिखा दिया होगा। तो उसका अकाउंट में बैलेंस बढ़ के कितना हो गया? अब यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन चेक को बैंक में जमा नहीं किया गया। अब ये जो अकाउंटेंट था यहाँ का, उसे बैंक में जमा कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई हड़बड़ी तो होता नहीं, क्योंकि चेक 3 महीने तक वैलिड है। तो उसे लगा कि कोई बात नहीं है, हम 10 दिन बात कर देंगे, 1 महीने बात कर देंगे, या मान लो भूल ही गया या उसे जरूरत ही नहीं महसूस हुई, उसे लगा कि अभी रहने देते हैं, 1 महीने बाद जमा करेंगे। उसी बीच में अगर आप दोनों को मिलाने लगे तो एक जगह दिखेगा कि 10,000 रुपये आ गया, तो पासबुक में दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जमा ही नहीं हुआ बैंक में। और अगर जमा हुआ होता तो यहाँ भी 40 ना दिखता, 50 दिख जाता, 10,000 जमा। तो अब हमें इसे ठीक करना है। तो 2 तरीका हो सकता है। क्या? इस 50,000 में से क्या करें हम? 10,000 माइनस, तो कितना बचेगा? और वहाँ कितना है? यहाँ पर बराबर हो गया। या एक तरीका दूसरा, इधर कुछ नहीं करते हैं, इधर 10,000 क्या करते हैं, तो भी कितना हो जाएगा? 50 तो था ही, 40 में 10 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीआरएस 2 तरीके से बन सकता है। एक, एज पर कैश बुक, बीआरएस को एज पर कैश बुक भी बनाया जा सकता है, और बीआरएस को एज पर पासबुक भी बनाया जा सकता है। अगर एज पर कैश बुक बनाते हैं तो बताइए हमें, प्लस करेंगे कि माइनस? एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस करते वक्त आपको ऐसा काम करना है, इसको देखते रहना है, इसमें बदलाव करना है। क्यों? एज पर, तो कैश बुक में बदलाव करना है। क्या आप करें कि ये बैलेंस इस बैलेंस के बराबर हो जाए, तो आप एज पर कैश बुक में 50,000 में क्या करेंगे? ये माइनस कर दिया आपने। अब यहाँ का बैलेंस क्या हो जाएगा?
40 और वहाँ 40 था, ये हो गया BRS, मैच हो गया। और अगर आप एज पर पासबुक BRS बनाना चाहते हैं तो फिर ये नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, कोई एक ही मेथड फॉलो करेंगे। तो जब आप इसको फॉलो करेंगे तो किसको देखेंगे? तो आप देख रहे हैं कैशबुक में कितना लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि पासबुक में कितना लिखा है। परिवर्तन कहाँ करना है आपको? क्योंकि एज पर पासबुक बना रहे हैं तो फिर वहां पर क्या किया जाए? प्लस। इससे ये मालूम चला कि जो एज पर कैशबुक होगा ठीक उसका अपोजिट। भाई देखिए, अगर एज पर कैशबुक माइनस हो रहा है, इसका मतलब हम अगर एक मेथड सीख लें तो दूसरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि जो चीज हम एज पर कैशबुक में करेंगे प्लस वही वहां पर, और अगर हम यहां माइनस करेंगे तो वहां प्लस हो जाएगा। तो BRS कैसे बनाया जाता है? एज पर कैशबुक भी बना सकते हैं और एज पर पासबुक भी बना सकते हैं। जब एज पर कैशबुक बनाएंगे तो चेंजेस किस में होगा? कैशबुक में होगा। किसको देख के? जब एज पर कैशबुक BRS बनाएंगे तो चेंजेस कहाँ होगा? क्योंकि आप इसी के अनुसार बना रहे हैं तो बदलाव भी इसी में होगा, बट किसे देख के करेंगे? पासबुक को देखेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि हमें कितना जोड़ना है या कितना? तो कैशबुक जब को आप बनाएंगे BRS कैशबुक को देख के, तो आपको हमेशा क्या देखना रहेगा? और जब एज पर पासबुक बनाएंगे तो चेंजेस कहाँ करेंगे? पासबुक में, लेकिन किसको देख के? अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर पासबुक में मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, वो तो बैंक करता है। तो वो हम पासबुक के अंदर कुछ नहीं करेंगे, हम एक अलग से पेपर ले लेंगे A4 साइज का और उसका डेटा जो पासबुक में लिखा है वो यहाँ पर लिख देंगे और ये मान के बदलाव करेंगे कि बदलाव हम कहाँ कर रहे हैं और मिला लेंगे। हम पासबुक में कोई अपने से जो बैंक मेंटेन करता है उसके अंदर कोई बदलाव, बल्कि एक अलग से स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? BRS वैसे भी एक स्टेटमेंट है। जब हम एज पर कैशबुक बनाते हैं BRS तो क्या कैशबुक के अंदर बदलाव करते हैं या कोई स्टेटमेंट बनाते हैं? उसमें देखते हैं कि कहाँ बदलाव करना है। तो एज पर कैशबुक बनाएंगे तो कैशबुक में बदलाव करेंगे, तो कैशबुक के अंदर नहीं, एक स्टेटमेंट के अंदर। और उसे क्या मान के करेंगे कि हम कैशबुक में ही बदलाव, लेकिन कैशबुक के अंदर नहीं करेंगे। जब हम एज पर पासबुक बनाएंगे तो एक अलग पेज पर बनाएंगे, लेकिन ये मान के बनाएंगे कि हम बदलाव पासबुक में करें। जी, स्पेस तो है, वो इसको ओपन कर लीजिए और वहीं पे बैठ जाइए। हाँ, अब वो जाने दीजिए, दिक्कत होगा। कंजेस्टेड की बात नहीं है, वो थोड़ा सा रहेगा डिस्टर्बेंस। वैसे भी सबसे ज्यादा वीडियो हमारी वही देखते हैं। हाँ। आप लोगों को देखना चाहिए, कमेंट्स करना चाहिए। मैं तो सब कमेंट यहाँ हो रहा है। हाँ, आप देखे होंगे जी, वीडियो बाकी लोग तो करते ही नहीं। वीडियो खोल गया। बैलेंस एज पर कैशबुक 40,000 रुपये। क्या लिखा मैंने? आपके कैशबुक में कितना पैसा है? 40,000 रुपये। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऑफ ₹5,000। इसका मतलब हुआ कि हमने किसी को 5,000 का चेक दिया है
लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ है। अब आप एज ए अकाउंटेंट बताइए, आपने 40 में से 5 माइनस किया होगा या नहीं? किया होगा, तभी तो आपने किसी को चेक दिया होगा। तो ये 40,000 में से 5,000 माइनस हुआ है या नहीं? हुआ है। और ये हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं, इसकी वजह से डिफरेंस आया है। तो कैश बुक में से ये 5,000 क्या हो चुका है और पासबुक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। अब हमको कैश बुक में बदलाव करना है। तो मैं कैश बुक में क्या करूं कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बराबर हो जाए? बताइए, माइनस कर चुका हूं पहले, तो 5,000 से कैश बुक का बैलेंस घट चुका होगा। तो अब फिर से माइनस कर दूंगा तो और 5,000 कम हो जाएगा, प्लस कर दूं तो यहाँ पर 5,000 रुपये ऐड हो जाएगा। एक बार तो सर कर चुके हैं ना। तो कर चुका है तो माइनस हो गया था। अब वो माइनस की वजह से ही बीआरएस जो है हमारा कैश बुक वाला पासबुक से मिल नहीं रहा था। तो अगर जो हमने माइनस किया था उसको दोबारा हम उसमें ऐड कर दे जहां से माइनस किया था, तो हमारा भी बैलेंस उतना ही हो जाएगा जितना पासबुक में दिख रहा है। तो पासबुक और कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? यही करना है हमको, बराबर करना है। आप बताइए कि 5,000 का चेक दिया तो कैश बुक से घटा है कि नहीं घटा है? घटा है। और पासबुक से? तो एक जगह घटा ही नहीं है और एक जगह, तो अंतर कहाँ आया होगा? कैश बुक में आया होगा। तो अब वो अंतर कैश बुक में आया है, तो कैश बुक में आप क्या करो कि वो भी पासबुक के बराबर हो जाए। तो जो घटा था उसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अभी हम बताते हैं, समझ में आ जाएगा। ये इसको फिर से समझा दें, ये वाला, ये समझ में आया? मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं। ये आपका कैश बुक है, ये अकाउंटेंट मेंटेन करता है। कितना बैलेंस है? 40,000। 5,000 का क्या किया हमने? मतलब इश्यू, मतलब भुगतान किया। इसका मतलब जानते हैं ये कितना रहा होगा? 45 रहा होगा। तो हमने 5,000 का चेक इशू कर दिया, तो अब हमारे यहाँ बैलेंस ये लिखा हुआ है 40। ठीक, पहले कितना था? अब इशू कर दिया तो कितना हो गया? अब आ जाइए पासबुक में। पासबुक में कितना रहा होगा? यही रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी यही था, उनके यहाँ भी यही रहा होगा। ये हमारे यहाँ था, यही उनके यहाँ भी रहा होगा। अब हमने चेक दे दिया तो हमारा 5,000 से यहाँ चेक देखिए नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ गया ही नहीं चेक। तो इनका बैलेंस कितना है और हमारा बैलेंस, और हमें एज पर कैश बुक इसमें बदलाव करना है, यही चेंजेस करना है। तो 5,000 और माइनस कर दूं या 5,000 प्लस, ताकि दोनों का बैलेंस, तो 5,000 हम यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ भी 45 हो जाएगा और यहाँ तो 45 ही है। तो जब चेक इश्यू होगा और प्रेजेंट नहीं होगा, तो चूंकि वो हमारे यहाँ माइनस हो चुका था, वो वापस हमें प्लस करना पड़ेगा। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, 8,000 रुपये। इस स्टेटमेंट का पहले मतलब समझ लीजिए। इसका ये मतलब है, चेक से 8,000 रुपये प्राप्त हुआ, ये कंपनी को चेक मिला है, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ है। किसी कस्टमर से मिला है हमें चेक, तो आप अकाउंटेंट हो, ठीक। अब हम यहाँ ओरिजिनल पे आ जाते हैं। ये मान के कि यहाँ पर भी बैलेंस कितना है? 40 है और यहाँ भी बैलेंस 40 है।
तो जैसे ही ये 8,000 का चेक किसी कस्टमर ने दिया होगा तो आप क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा, हाँ यहाँ पर यही हम करेंगे भी एज पर कैश बुक। तो हम क्या कर देंगे, और यहाँ हमको ले जाके बैंक में क्या करना चाहिए था, और वो हमने किया ही नहीं। तो यहाँ 48 है, यहाँ 40 है। बदलाव आपको यहाँ करना है। यहाँ क्या करेंगे आप, तो जो प्लस किया था उसको माइनस कर देंगे, यहाँ का भी बैलेंस, और वहाँ तो खैर 40 है ही है, मैच हो जाएगा। तो चेक अगर इशू करेंगे प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसे, और चेक डिपॉजिट करेंगे और क्रेडिट नहीं होगा तो उसे 2 हो गया। तीसरा उदाहरण लेते हैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 2,000 रुपये। कैश बुक में हमारे पास पैसा है 20,000 और पासबुक में भी हमारे पास पैसा है, दोनों बराबर ही होना चाहिए 20,000। तो बैंक चार्ज जब लगा होगा तो कहाँ कम हुआ होगा, बैंक ही लगाएगा। तो यहाँ 2,000 घट गया होगा। अब यहाँ कितना होगा, अब आपको बदलाव यहाँ करना है। क्यों, एज पर आप यहाँ पर क्या चेंजेस करेंगे कि ये बैलेंस भी इसके बराबर हो जाए। तो सिंपल है कि अगर बैंक में माइनस हो रहा है तो आप भी माइनस कर दें। सिंपल, बैंक से माइनस हो रहा है तो कैश बुक में भी तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 18 हो जाएगा, मैच हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने 1,000 ब्याज दिया, पासबुक में बढ़ जाएगा। कैश बुक में 10,000 रुपया आपके पास था, पासबुक में भी 10,000 रुपये था, लेकिन बैंक से 1,000 ब्याज मिल गया तो ये 11 हो गया। तो इधर क्या करेंगे ताकि ये भी बराबर हो जाए, तो 1,000 ऐड कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था कि बैंक में अगर माइनस हुआ तो कैश बुक में भी माइनस हो जाएगा, और बैंक में भी अगर ऐड हुआ तो कैश बुक में भी ऐड हो जाएगा। ये सिंपल था। एक और लेते हैं, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6,000 रुपये। एक कस्टमर आपके खाते में डायरेक्ट 6,000 जमा कर रहा है, चेंज कहाँ आएगा, घटा होगा या बढ़ा होगा, 6,000 से आपका पासबुक बढ़ गया होगा। तो कैश बुक को कैसे ठीक किया जाए, प्लस कर देंगे, दोनों जगह बराबर हो जाएगा। तो ये हम समझ गए कि एज पर कैश बुक देखेंगे तो पासबुक को देखते रहेंगे कि वहाँ बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा, उधर घट रहा है तो इधर भी घटेगा। एकदम सिंपल है। अब इसे रफ कर देते हैं। इसको वीडियो चला आगे अपलोड कर देंगे, लिंक भेज ठीक ठीक। असाइनमेंट्स ओपन करते हैं, बुक का एग्जाम्पल पहले ओपन कर लेते हैं। देखिए यहीं पे ओपन करिए। ये आप ले लीजिए एग्जाम्पल, कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से पेज नंबर 96 से। पेज नंबर 96 ओपन कर लीजिए सभी लोग। पहला जो दिया हुआ है ऊपर वो कैश बुक है कि पासबुक, लिखा हुआ है। ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक ये कैश बुक है।
जो अकाउंटेंट मेंटेन करता है, और ये क्या है, बैंक स्टेटमेंट, इसको बैंक मेंटेन करता है। तो हम लोग इसको देखेंगे, इससे मिलाएंगे, एक दूसरे को मिलाएंगे। ये कैश बुक है, ये हम लोग मेंटेन करते हैं, तो ये पासबुक है, इसको कौन करता है, तो ये दोनों मिलाएंगे। ठीक है सर, बस ये कैश बुक है, ये हम लोग मेंटेन करते हैं, ये बैंक मेंटेन करता है बैंक स्टेटमेंट, तो इसको मिलाएंगे, इन दोनों को, क्या सही है क्या गलत है। ये कैश बुक है, इसे अकाउंटेंट हम लोगों ने बनाया है, ये बैंक ने बनाया है। ठीक है, ये कैश बुक ये आप बना रहे हैं और ये बैंक, कैसे मिलाएंगे, सीजर स्टाइल्स में, कैंची की तरह। यानी ये जो डेबिट है वो डिपॉजिट से, डिपॉजिट को बोलते हैं क्रेडिट, तो डिपॉजिट के आगे आप CR लिख दीजिए तो थोड़ा आसानी रहेगी। कैसे भी डिपॉजिट के आगे CR और विड्रॉल के सामने DR लिख दीजिए, ताकि वो समझ में आए कि विड्रॉल डेबिट होता है। लिख लिया आप लोगों ने, डिपॉजिट के सामने, यहाँ पर डिपॉजिट है ये, तो CR यानी क्रेडिट, और विड्रॉल के सामने DR यानी डेबिट। ये डिपॉजिट है यानी क्रेडिट और ये डेबिट। अब कैसे मिलाएंगे, ये कैश बुक का डेबिट है ये वाला, इसको मिलाएंगे इससे, क्रेडिट से, यानी डेबिट को किससे मिलाएंगे और क्रेडिट को किससे मिलाएंगे। क्योंकि जो चीज हमारे लिए डेबिट होती है वही दूसरे के लिए, जैसे अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक को डेबिट करते हैं, लेकिन बैंक क्या करता है, क्रेडिट कर देता है। तो दो लोगों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो एक के लिए अगर वो डेबिट है तो दूसरे के लिए क्रेडिट ही होगा, ये मतलब नेचुरल है। इसीलिए जब मिलाएंगे दो अकाउंट्स तो कभी डेबिट को डेबिट से नहीं मिलाएंगे, डेबिट को तो मिलाते हैं। लिखा है टू बैलेंस BD 1,50,000, तो यहाँ लिखा है बाई बैलेंस BD 1,50,000 सॉरी 15,000, तो यहाँ भी टिक करिए 15,000 के सामने, वहाँ भी टिक करिए, ये 15,000 रुपए की टिक कर दीजिए, यहाँ भी टिक कर दीजिए। अब आ जाते हैं डेबिट में दूसरा, ए मुरुगन 2,000 है, तो यहाँ 2,000 देखिए, ए मुरुगन थोड़ा नीचे हो सकता है 5 तारीख में, यही डिपॉजिट में दिखना चाहिए है ना, इसको टिक करिए और इसको भी टिक करिए 2,000 को। फिर उसके नीचे है बी कृष्णन 500, तो डिपॉजिट में 500 बी कृष्णन है देखिए, तो उसको भी टिक करिए, ये मिलता जा रहा है। फिर है एम अय्यर 1,500, तो डिपॉजिट में ही देखना होगा, एम अय्यर दिया हुआ है तो टिक कर दीजिए। उसके बाद जी कानन 14,000, डिपॉजिट में ही देखना होगा, 14,000 है, टिक कर दीजिए। एम चंद्रन 500 नहीं है, तो 500 के सामने क्रॉस छोटा सा लगा दीजिए, मतलब ये मैच नहीं हुआ है। फिर आर रमन 1,000, डिपॉजिट में ही देखिए, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब डिपॉजिट में जो अनटिक बचा हुआ है वो सब क्रॉस होगा, क्योंकि तभी एक दूसरे से मैच हो पाएगा। तो दो चीजें मैच नहीं हुई, एक 500 एक 1,000, और इसमें जो बचा रह गया वो भी तो टिक नहीं हुआ, तो ये भी आप क्रॉस करिए, 2,000, 3,000, फिर 350। तो हमने किससे किसको मिलाया, डेबिट को क्रेडिट से यानी डिपॉजिट से। अब हम क्रेडिट को विड्रॉल से मिलाएंगे, तो पी अय्यर 3,000 और विड्रॉल में पी अय्यर देखते हैं, तो इसको क्रॉस करिए 3,000 को। आर स्वामी 2,500, 2500, विड्रॉल में देखिए, विड्रॉल में ये विड्रॉल है, ये मैच कर रहा है। उसके बाद एस शंकरन 4,000, यहाँ भी एम शंकरन है विड्रॉल में। फिर उसके बाद एस राघवन हो गया था, राघवन हो गया था, राघवन था कि नहीं, राघवन 4,000 था, 4,000 ये भी है। और अच्छा, तो माधवन 5,000, इसको क्रॉस करिए 5,000 को। फिर शंकरन 12,000 है, इसको भी क्रॉस करिए। डी रमन्ना
2000 ये विड्रॉल में देखना रहेगा। जी और एस रेट डी, यस रेडी भी है तो दोनों तरफ टिक करिए। और एक एक कुट्टी, जी जी कुट्टी को देखिए, कुट्टी 500 इधर है, नहीं है, क्रॉस करिए। और एम अयप्पा 600, नहीं है तो इसको भी क्रॉस करिए। और विड्रॉल में जो बच गया, शायद 2 बचा होगा, बैलेंस छोड़ दीजिए, विड्रॉल में जो बचा होगा उसे क्रॉस कर दो। ये बैलेंस सीडी क्या है सर बैलेंस वो बताते हैं, एक 50 बचा है जी जी और एक 1000। जी अब कैशबुक का जो बाई बैलेंस वो कितना है, 1400 और बैंक का जो लास्ट में बैलेंस है वो कितना है, 25,300 25,300। कैशबुक में बैलेंस है 14,300 और बैंक में बैलेंस है लास्ट में 25,000। ये दोनों एक होना चाहिए था, या तो 1400 दोनों जगह होना चाहिए या दोनों जगह 25,000। 300 तो ये डिफरेंस आ रहा है, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस है, तो इसको ठीक करते हैं। तो जब आप बीआरएस बनाएंगे तो इस तरीके से 3 कॉलम बना लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे पहले कॉलम में पर्टिकुलर, सर कितना अच्छे समझा रहे हैं फुल सर एक फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अमाउंट ना लिखिए, एक में माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे हम लोग, जिसको माइनस करना रहेगा इसमें लिख देंगे, जिसको प्लस करना रहेगा इसमें लिख देंगे। अब 2 तरीके से बीआरएस बनता है, हमने बताया था आपको कैसे, एज पर कैशबुक। तो एज पर कैशबुक जब आप लिखेंगे तो उसका बैलेंस लिखना पड़ेगा। बताइए कैशबुक का बैलेंस कितना है, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस 1400 है, वही क्लोजिंग बैलेंस है, और वो पॉजिटिव बैलेंस है, कैश निगेटिव में नहीं, तो ये 1400 है। अब रूल क्या है, कैशबुक का डेबिट साइड देखिए आप लोग, कैशबुक का डेबिट साइड कितने क्रॉस बनवाए हमने, इसका मतलब समझिए, इसका ये मतलब होता है डेबिट साइड का कि चेक मिला हमको लेकिन हमने बैंक में जमा नहीं किया है, इसका ये मतलब है। कैशबुक के डेबिट साइड में डिफरेंस होने का क्या मतलब कि चेक डिपॉजिट हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये इसका मतलब है। जब ये इसका मतलब है कि हमको चेक किसी से मिला है और हमने उससे बैंक में जमा, तो जब चेक मिला होगा तो कैशबुक में आपने प्लस किया होगा या नहीं, किया होगा। अब उसे बराबर करना है, तो प्लस किया होगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, माइनस। इस स्टेटमेंट से ये मालूम चल रहा है कि जमा हुआ है तो कैशबुक में जमा हो गया होगा, और नॉट क्रेडिट का मतलब बैंक में जमा, तो इस चीज को आपको हमेशा माइनस में लिखना है। ये किस साइड की बात हो रही थी, कैशबुक के डेबिट साइड में। कैशबुक के डेबिट साइड में डिफरेंस होगा तो आप यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, और जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, 2 है ना, एक कितना है, तो ऐसे लिखिए 500 फिर 1000, दोनों को जोड़ दीजिए। इसको क्या करना है, तो माइनस वाले कॉलम में 1500 लिख दीजिए, हो गया, एक तरफ का सॉल्व हो गया। किधर का सॉल्व हुआ, कैशबुक के डेबिट साइड। अब कैशबुक के क्रेडिट साइड में, कैशबुक के क्रेडिट साइड में डिफरेंस होगा तो क्या लिखा रहेगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब हमें बताइए, चेक इशू का मतलब हमने भुगतान किया है या हमें मिला है, चेक इशू मतलब दिया है, तो पेमेंट हमने किया है या हमें मिला है,
दिया है, दिया है तो कैश बुक्स में पैसा घटा होगा या माइनस हुआ होगा या ऐड हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। तो अब बराबर करना है, तो जो हुआ होगा उसी का अपोजिट करना है। तो इसको करने से माइनस हो जाता है, तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, तो ये लिख देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बताइए कितने डिफरेंस हैं, 3,000, 5,000, 12,000, 500, 600, 5 3 8, 8 और 12 20, 21,100 यहाँ लिख देते हैं। हमने आपको बताया था प्लस करेंगे। ये दो हो गए। अब आते हैं पासबुक में। पासबुक का बहुत सिंपल है कि डिपॉजिट में अगर डिफरेंस है तो हम भी डिपॉजिट कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, और विड्रॉल में डिफरेंस है तो माइनस कर देंगे। तो अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये हेडिंग लिख देंगे और प्लस करेंगे इसको। ये किस साइड का है, पासबुक के क्रेडिट साइड की हम लोग बात कर रहे हैं। पासबुक के क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आएगा तो ये हेडिंग लिखेंगे, और वैल्यू कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बताइए कितनी वैल्यू है, 2,000, 3,000, 350। ये डिपॉजिट साइड बता रहे हैं ना आप, तो 2 और 3 5, 5,350 प्लस में जाएगा। इस साइड होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको, पेमेंट मेड बाय बैंक, और क्या करेंगे उससे, पासबुक के डेबिट साइड यानी विड्रॉल साइड में डिफरेंस आया तो ये स्टेटमेंट लिखना है आपको, चाहे 5 डिफरेंस हो, 6 डिफरेंस हो, किसी कारण से हो, उससे नहीं मतलब, हमें बस यही 4 स्टेटमेंट लिखना है, 1 2 3 4। कैश बुक में 2 साइड होता है, 2 स्टेटमेंट, पासबुक में 2 साइड होता है, 2 स्टेटमेंट, तो कुल कितने स्टेटमेंट, 4। तो ये आपको लिखना है आपको, पेमेंट मेड बाय बैंक। चलिए बताइए कितना डिफरेंस है, 1,050, बस माइनस में चला जाएगा, 1,000। अब टोटल करते हैं, जिसका टोटल ज्यादा लगता है उसी को करते हैं। तो इसे आप जोड़िए, 3 1 4 और 4 8, 5 1 6 और 1 7 और 2 कितना हुआ, यहां भी वही लिख देंगे। अब 27,850 में से ये और ये जोड़ के, ये देखो 1,050 और 1,500, ये दोनों इसमें से क्या करेंगे, ताकि पता लगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो हम लोग माइनस करते हैं, 2,500 घटाइए, तो यहाँ लिखेंगे कितना। अब ये जो आंसर आएगा वही पासबुक का आंसर होना चाहिए। देखिए पासबुक में कितना है, तो करेक्ट हो गया, यानी हम कैश बुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो वो ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो मान लेंगे कि हमारा बीआरएस अगर यहाँ 25,200 आता तो भी माना जाता कहीं ना कहीं बीआरएस बनाने में गलती हुई है। यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर
पासबुक। ये बैलेंस है, इस पर क्या था और ये क्या था। डिफरेंस क्यों आया, इसकी वजह से। यही सब कारण थे जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आया। आशीष में